पठानकोट में देर रात सेना की वर्दी में हथियारबंद 4-5 युवकों ने गुरदासपुर के एसपी हेडक्वार्टर सलविंदर सिंह की गाड़ी को अगवा किया। गाड़ी में एसपी सहित 3 लोग सवार थे। एसपी और उनके सेवादार को गांव गुलपुर सिंबली में फेंका और उनके मित्र को पठानकोट के साथ लगते हिमाचल के गांव छन्नी वैली में तेजधार हथियार से घायल कर फेंक दिया। सर्च अभियान के दौरान पुलिस ने गांव ताजपुर से अगवा की गई गाड़ी भी बरामद की। हमारे गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के एसपी जो हेडक्वार्टर है उनकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उनके साथ उनका एक साथी दोस्त और एक और एम्प्लॉय, ये तीनों कहीं नरोट जैमल सिंह एरिया में मत्था टेकने के लिए कल जा रहे थे। तो रात को एज पर देयर स्टेटमेंट को उनको किडनैप किया गया। जो आदमी थे उनके कहने के मुताबिक कि उनको किडनैप करके पहले 2 को अलग छोड़ दिया गया है, फेंक दिया गया, और जो थर्ड था राजेश कुमार उसको यहाँ स्पॉट पे यहाँ फेंका गया है। उसके शार्प वेपन की इंजरीज हैं और ये भी बताया गया है कि उनके पास 2 शॉर्ट वेपन थे। पॉसिबिलिटी है उसमें AK-47 जैसी भी हो सकती है, असली है या नहीं है इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम इसको अपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से मान के आगे अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं कि सपोजिंग टेररिस्ट अगर फ्रंट से भी हो, हम उस पोजीशन से उस हिसाब से अपनी पूरी जो ऑपरेशन स्टार्ट कर दी। उन्होंने पता लगा आर्मी की वर्दी पहनी हुई थी, वर्दी जैसी चीज थी, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला है कि अभी कोई इस पर कंफर्म नहीं है, वर्दी जैसी थी, लेकिन हम तो पहले ही उसको 100% लेके चल रहे हैं। ये नहीं है कि उस पे कि अगर है या नहीं है बात की बात है, लेकिन हमारा ऑपरेशन जो होगा बिल्कुल 100% इसी पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। हो सकता पर्सन बैड एलिमेंट्स है क्या नहीं, हम उसको 100% लेके जा रहे हैं ताकि इसको टोटल स्नप किया जाए, उसको किया जाए लोकेट। चोरी के साथ पट्टे सरिंद इलाके में रावी दरिया कफलोर पुल के पास एक इनोवा गाड़ी के मालिक एकांकर सिंह का शव मिलने से नरोट में सनसनी फैल गई। ये शव मिला वहां तो कुछ दूरी पर ही 24 घंटे रावी पुल के पास पुलिस का नाका लगा रहता है, जो पंजाब पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी बयान करता है, जिसके प्रति परिवार का बहुत ही गुस्सा जाहिर किया गया। उसी देर रात सेना की वर्दी में हथियारबंद 4-5 युवकों ने गुरदासपुर के एसपी हेडक्वार्टर सलविंदर सिंह की गाड़ी को भी अगवा किया। गाड़ी में एसपी सहित 3 लोग सवार थे। एसपी और उनके सेवादार को गांव गुलपुर सिंबली में फेंका और उनके मित्र को पठानकोट के साथ लगते हिमाचल के गांव छन्नी में। सर्च अभियान के दौरान पुलिस ने गांव ताजपुर से अगवा की गई गाड़ी भी बरामद की। उधर दूसरी तरफ जब परिवार वालों की तरफ से गुमराह करने का इल्जाम भी लगाया, जिसके कारण परिवार की तरफ से लाश को उठाकर रोड पर रख पुलिस और पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। जिले अं आया पुलिस नूं पूरा पता ही कि लाश कित्थे आ, मुंडा मर चुका है। इन्हां सानू गोलमोल करके रखा, कमांदा च फेरदे रहे। अं कमांदा च फिरे सानू नहीं लभे। बाद च इन्हां दा फोन गया भी फलानी जगह ते आओ, उत्थे समान मिलिया। जिले समान मिलिया अं आए आके वेख्या ते पुलिस ने सानू कहा भी अं लभो इधर। अं उधर नूं चले ते पुलिस ने कहा इधर नूं जाओ। जिले अं थल्ले गए अगे लाश पेदी, लाश पता नहीं कदों दी पेदी ही, इन्हां नूं पता ही इन्हां सानू गुमराह करने की कोशिश की है। मंग की अजे तक कोई इत्थे मौके ते नहीं पुज्जा, नहीं सानू लाश चुकन दिंदे, घर खड़ दिंदे, नहीं पोस्टमार्टम नहीं खड़ लिया, कोई आ नहीं रहा। किसी ने सानू आड़ी बत कहानी लई, साडा जवान पुत्र गया, सानू दुख है, इलाका साडे नाल है। जे सानू इंसाफ नहीं मिलिया असीं जिथे तक होएगा धरने दे के अपना इंसाफ लवांगे। इत्थे जिथे जिथे ये घटना हुई है इहदे तो 10-20 मीटर दूर पुलिस का बड़ा बड़ा नाका, सिर्फ चलान कट्टण दा नाका। ये कोई जिम्मेवारी नहीं उन्हां दी, कोई मरिया कोई बचिया, की बनया की नहीं। नोवा गड्डी का ड्राइवर ही है ते मालक है। किते रात इत्थे किते उधरों पिंडों आया, 9:15 टैलीफोन आया, किसी बंदा टैलीफोन हूँ देखने लिए इत्थे आया होगा तो वो लिया के इत्थे पता नहीं वो बंदे अननोन बंदे हैं। उसके बारे हुण असीं केस परचा दर्ज कर लिया ते परचा दर्ज करने जा रहे हैं। तो उस तो बाद इन्वेस्टिगेशन जो इन्वेस्टिगेशन तत्थ सामने उनको अगली कार्रवाई की जाएगी। सर थोड़ी जी अजीब गल नहीं है कि 100 मीटर दूर इत्थों पुलिस नाका है? हाँ जी है, नाका तो है, नाका दूर है, नाका काफ़ी दूर है, मतलब पिछों 100 दूर है भी, लेकिन नाके का परले पासे पता पुल है। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ? ਸਰ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਲਟੇਰੇ ਟਾਈਪ ਵਾਰਦਾਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘਟਨਾ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੁਲੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ? 5 ਬੰਦੇ ਦੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 5 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਬੰਦੇ ਦੱਸੇ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰਤੀ, ਪੁਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਦੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਆਪੇ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਸਰ ਉਹ ਬਲਕਿ ਆਰਮੀ ਦੀ ਵਰਦੀ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸ ਵਰਦੀ 'ਚ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਮੀ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੱਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਮੀ ਦੀ ਵਰਦੀ। ਸਰ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਰਮੀ ਦੀ ਵਰਦੀ ਆਰਮੀ। पंजाब कांग्रेस उपाध्यक्ष लाल सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण 2015 हर वर्ग के लिए बेहद बुरा रहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को गुमराह करके अच्छे दिनों का सब्ज़बाग दिखाए हैं और लोगों को भी उम्मीद थी कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन ये सब उल्टा साबित हुआ। लाल सिंह ने कहा कि केंद्र की गलत नीतियों के चलते आज पंजाब के किसान सहित हर वर्ग दुखी है और लोग इस सरकार से छुटकारा पाना चाहते हैं। पिछला साल जिहड़ा इस पंजाब दे लई बहुत माड़ा साबित होया इस सरकार दी गलत नीतियां कारण, और नरेंद्र मोदी ने जो लोगों को गुमराह करके सब्ज़ बाग दिखा के लोगों को लारे ला के ताकत हासिल की। अच्छे दिनों की उम्मीद करते सी लोग कि नरेंद्र मोदी चंगे दिन लियाऊगा, अच्छे दिन आउणगे, उल्ट साबित होया। अज पंजाब दा किसान जिहड़ा इस पंजाब दियां बीजेपी अकाली दल और सेंटर दी नीतियां दे कारण पंजाब बर्बाद हो गया। पिछला साल जिहड़ा है कांग्रेस पंजाब के किसानों वास्ते बहुत माड़ा साबित होया। वो किसान जिन्हें देश का ढिड भरिया सारे का 2% पंजाब जिहड़ा है सारे देश के अन्न भंडार च सेंटर पूल च 50% हिस्सा पाता रहा चावल ते कणक का। अज वो किसान जिहड़ा सारे देश नूं अन्न खवांदा सी, वो खुद भुखमरी का शिकार बन गया। इस पिछला साल इस करके मैं कहना पंजाब के किसान के अच्छे दिन नहीं आए, बल्कि इन्ने माड़े दिन आए जिहड़े कदे अज तक उन्हें नसीब च नहीं सीगे। मशहूर पाकिस्तानी सिंगर राहत फतेह अली खान उस वक्त हैरान रह गए जब गुरुवार को उनके हैदराबाद में प्रवेश पर रोक लगा दी गई और राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम से ही उन्हें वापस आबू धाबी जाना पड़ा। जानकारी के मुताबिक राहत अली नए साल के जश्न पर एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शहर पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर मौजूद अधिकारियों ने कहा कि सिंगर को वापस भेजे जाने के पीछे तकनीकी वजह है। उन्होंने बताया कि नियमों के मुताबिक पाकिस्तानी नागरिक सीधे हैदराबाद से देश में प्रवेश नहीं कर सकते। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके चुनावी वादों की याद दिलाई और कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर यूपीए और एनडीए सरकार में कोई अंतर नहीं। उन्होंने पीएम मोदी को लिखी गई 3 पन्नों की चिट्ठी में कहा कि भ्रष्टाचार को कम करने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को कम करने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त लागू करने की जरूरत है और किसानों को आत्महत्या से रोकने के लिए कृषि उत्पादकों का वाजिब मूल्य दिया जाना चाहिए। संसद में माननीयों को परोसे जाने वाले खाने की कीमत को लेकर अक्सर बहस होती रहती है। नए साल की पहली तारीख से संसद की कैंटीन से मिलने वाले व्यंजनों की कीमतें बढ़ गई हैं। समय समय पर होने वाले विवादों को देखते हुए संसद के कैंटीन के ये दाम बढ़ाए गए हैं। लोकतंत्र के मंदिर संसद में शुक्रवार को मेन्यू में रेट लिस्ट बदल दी गई और 18 रुपए में मिलने वाली वेज थाली की कीमत बढ़ाकर 30 रुपए कर दी गई है, जबकि 33 रुपए में मिलने वाली नॉनवेज थाली को अब 60 रुपए में कर दिया गया है। दिल्ली में 1 जनवरी 2016 से गाड़ियों के परिचालन को लेकर ऑड इवन फार्मूला लागू हो चुका है। इस और सरकार लोग अपनी राय रखते हैं। कई लोगों का मानना है कि इस फार्मूले से ट्रैफिक को लेकर बड़ा परिवर्तन आया है और सड़क खाली मिलने लगी है। हालांकि इस दौरान कई लोगों ने नियम तोड़े हैं। पहले दिल्ली के लोगों को, पूरे देश के लोगों को बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला साल सबके लिए बहुत बहुत मंगलमय हो। और अभी तक की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं पूरे दिल्ली से ऑफिसर्स की, वो ये है कि, और आप लोगों की भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये है कि दिल्ली के अंदर आज ऑड इवन काफ़ी सक्सेसफुल रहा, काफ़ी सक्सेसफुल चल रहा है और इवन नंबर की बहुत ही कम गाड़ियां सड़क पे दिख रही हैं। और कुछ एक गाड़ियों को जब ऑफिसर्स ने रोका भी तो वो या तो सीएनजी व्हीकल निकले या
एग्जेम्प्ट कैटेगरी के निकले। तो बाय एंड लार्ज दिल्ली के लोगों ने इसको बहुत खुले मन से और बहुत अच्छे से इसको अपनाया है, पूरे एंटी पोल्यूशन ड्राइव को। जैसा मैं बार बार कहता था कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि डंडे से नहीं की जा सकती हासिल। ये केवल तभी हो सकता है जब लोग दिल से इसको अपनाएं और लोग इसको ये एक तरह से मूवमेंट बन जाए। तो अभी तक का एक्सपीरियंस ये दिखा रहा है कि दिल्ली के लोगों ने इसको अपना लिया है, ये मूवमेंट बन गया है और I am truly overwhelmed by the response that we have received so far. बॉलीवुड की शानदार एक्ट्रेस विद्या बालन नए साल के पहले दिन 37 साल की हो गई हैं और जन्मदिन और नए साल पर उन्हें अस्पताल से भी छुट्टी मिल गई, जिसके बाद वे घर लौट आई हैं। उन्हें पीठ के निचले हिस्से में दर्द के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां चिकित्सा जांच में उन्हें किडनी पत्थरी में आशंका जताई गई। विद्या ने गुरुवार देर रात प्रार्थना और शुभकामनाओं के लिए दर्शकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने नए साल की शुभकामनाएं भी दी। पाकिस्तानी सिंगर अदनान सामी के लिए नए साल का जश्न और भी मजेदार हो गया, क्योंकि उन्हें आखिरकार गृह मंत्रालय से भारतीय नागरिकता का सर्टिफिकेट मिल गया। अदनान सामी के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने भारतीय नागरिकता का सर्टिफिकेट सौंपा। बॉलीवुड सिंगर अदनान सामी ने अपनी जिंदगी के इस खास लम्हे को ट्विटर पर शेयर करते हुए गृह मंत्रालय का शुक्रिया अदा किया। मुझे खुशी हुई है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये इतना खूबसूरत तोहफा दिया है नए साल में, और मैं अपनी खुशी का मैं आपको बता भी नहीं सकता मेरे जज्बात कितने हैं इस खुशी पे, और बहुत खुश हूँ मैं। अमृतसर में एसजीपीसी की अंतरिम समिति की कार्यकारिणी की बैठक में 5 प्यारों में से 4 को बर्खास्त जबकि 1 को सेवा मुक्त कर दिया गया है। दरअसल 5 तख्तों के जत्थेदारों द्वारा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को दी माफी के मामले में 5 प्यारे नाराज चल रहे थे, जिन्होंने जत्थेदार को उनके पद से हटाने की मांग की थी। नए साल का आगाज होते ही पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब निवासियों को बधाई दी। सुखबीर सिंह बादल अपने परिवार सहित सचखंड श्री हरमंदिर साहिब माथा टेकने गए। पत्रकारों के साथ बात करते हुए बादल ने कहा कि 2016 पंजाब के लिए विकास का साल होगा। वहीं जब उनसे पंच प्यारों के मुद्दे पर बात की गई तो उन्होंने चुप्पी साध ली। वहीं उन्होंने कहा कि 14 जनवरी की माघी कांग्रेस विरोधियों को बता देंगे कि पंजाब के लोगों के दिलों पर राज करने वाली एक ही पार्टी है, शिरोमणि अकाली दल। उन्होंने कहा कि शिरोमणि अकाली दल 25 साल राज करेगा और लोग शिरोमणि अकाली दल की नीतियों से प्यार करते हैं। सुखबीर ने कहा कि 14 जनवरी को श्री मुक्तसर साहिब की ऐतिहासिक धरती से चुनावी जंग का आगाज होगा।